अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, जैसा कि आपको पता है आजकल सर्दियाँ आज है ना वो चल रही हैं, आ चुकी हैं। तो हम जो है ना बस रोज़ जो है ना बस खाने पीने की जो है ना चीज़ों का बड़ा दिल करता है। तो वैसे भी अम्मी ने मुझसे जो है ना वो पूरी की पूरी फ्रिज जो है वो फ्रीज़र भी और फ्रिज भी साफ़ करवाई थी। तो मैंने अम्मी को कहा कि अब आपने साफ़ करवाई है तो आपने मुझसे इसलिए साफ़ करवाई थी कि जो है ना उसके अंदर आपने चीज़ें बना के रखनी थी, तो आपने बनाई तो है नहीं। तो बना कर रखेंगी तो जो है फिर कोई जो है ना वो मतलब खाने में भी आसानी होगी कि बनी हुई चीज़ हो ना, उसको उठाया फ्राई कर लिया तो वो झटपट में बंदा जो है ना वो खा लेता है। तो वैसे अगर मतलब ए टू ज़ी सारा बनाना होना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इवन कि इतना टाइम लग जाता है कुछ चीज़ों में कि भूख ही मिट जाती है। तो मैंने मेरे को कहा कि आपकी फ्रिज तो बिल्कुल साफ़ थी, उसके बावजूद आपने मुझसे साफ़ करवाई है। तो अब जो है ना हमें जो है जो चीज़ें आपने कही हुई थी ना एक-एक करके हमें बना कर दें। तो आज जो है ना क्योंकि भाई वैसे भी जॉब पे जाता है तो अम्मी जो है ना वो बड़ा परेशान होती हैं कि उसको खाने के साथ जो है ना मतलब रोटी के साथ क्या दिया जाए। तो अम्मी ने कहा सबसे पहले जो है ना तुम्हारे भाई के लिए यहाँ पर जो है ना वो कबाब वगैरह बना के रख लेती हूँ, ताकि जब भी वो जो है ना खाना वगैरह उसको लेके जाना हो, एक दो कबाब उठाए, फ्राई किए और उसको साथ दे दिए। तो सबसे पहले अम्मी ने यहाँ पर जो है ना आलू वगैरह बॉईल किए थे और यहाँ पर जो है ना अब अम्मी छिलके वगैरह उतार रही थी। तो वैसे जो है ना वो बड़ा जो है मेरा भाई कतराता है कि मैंने लंच नहीं लेके जाना, लेकिन अम्मी उसको ज़बरदस्ती देती हैं। इवन के खाना भी इतनी मुश्किल मुश्किल से खिलाती है ना, तो वो कहेगा कि मैंने नहीं खाना, मेरे पास टाइम नहीं है। पता नहीं लड़के इस तरह क्यों करते हैं। तो खैर जो है ना बस कुछ लड़कों की आदत होती है कि उनको जो है ना शर्म आ रही होती है कि साथ लंच लेके जाना है, और घर में भी इतनी तेज़ी उसने डाली होती है ना कि मैंने टाइम से जाना है। तो जो है ना मतलब वो खाना छोड़ देगा लेकिन उसके जाना वक्त पे है। तो खैर जो है ना अम्मी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे भाई जो है ना वो कुछ भी नहीं खा के जाता और ले भी नहीं जाता। तो अम्मी बड़ा उसको जो है ना उसकी सेहत को लेके परेशान थी। तो अम्मी ने कहा सबसे पहले जो है ना हम लोग ये टिक्कियाँ वगैरह ही बनाएंगे। तो यहाँ पर अब जो है ना आज हमने कबाब से स्टार्ट किया था। वैसे तो अम्मी ने काफ़ी चीज़ों का प्रॉमिस किया है, अल्लाह करे सारी पूरी कर दे। तो अम्मी जो है ना वो कह रही थी समोसिया रोल भी बना के रखेंगी, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में इतनी चीज़ें खाने का दिल करता है ना। तो ख़ास तौर पे गरम-गरम जैसे फ्राई हुई चीज़ें हैं, उबली हुई चीज़ें हैं, तो कबाब वगैरह, बिरयानी वगैरह हर चीज़ का ही बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है। तो घर में बंदा पड़े-पड़े जो है ना वो दिल करता है कि तरह-तरह की चीज़ें हों तो बंदा वो खाता रहे। तो यहाँ पर जो है ना अब आज हम लोग कबाब बना रहे थे। फिर अम्मी को मैंने कहा कि और भी चीज़ें जो आपने कही हुई हैं ना, तो आपने अब अपना फ्रीज़र भरना है, तो जो है ना आप अपनी बात पे आपने कायम रहना है। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है, अम्मी जो है ना वो लारा लगा देती हैं और फिर हम लोग बेचारे जो है ना मिन्नतें कर रहे होते हैं कि आपने कहा था तो अब आप जो है ना बना कर दें। और फिर जब अम्मी अपनी जो है वो थकावट की वजह से या किसी भी वजह से इनकार कर देना, फिर हमें बड़ा जो है ना वो गुस्सा भी आता है और हमारे घर जो है ना वो थोड़ी सी लड़ाई भी पड़ जाती है कि आपने कहा था तो अब आप करके दें। अम्मी अपनी जगह पे सच्ची होती हैं और हम अपनी जगह पे। मैं अम्मी को हमेशा से एक बात कहती हूँ कि आप पहले इनकार कर दिया करें ना, वो नहीं बुरा लगता। जो पूरा दिन वेट करवा के जो आप इनकार करती हैं ना, उसमें फिर ना तब चढ़ जाती है, गुस्सा आने लग जाता है। तो खैर जो है ना यहाँ पर जो है एक-एक करके अम्मी उतार रही थी छिलका। और कबाब जो है ना इसकी रेसिपी आपने जो है ना मतलब अगर बनाने हैं तो आपने सारी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ये बहुत ही जो है ना मज़ेदार किस्म के कबाब हैं। एक दफ़ा हमने पहले भी बनाए थे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो अम्मी ने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। वैसे तो मेरी अम्मी को इतनी जो है ना वो चीज़ें बनानी आती हैं, मतलब अगर कबाब है ना कटलेट्स टाइप हैं तो इतने अम्मी बनाएंगी। अच्छा, लास्ट टाइम ना मेरा ख्याल है पिछली से पिछली सर्दियाँ थी शायद, तो अम्मी ने ना ये कटलेट से बना के रखे थे। तो चाइनीज़ टिक्कियाँ भी आप कह सकते हैं, आलू मटर वाली शायद थी, उसके अंदर शायद और कोई चीज़ थी या नहीं थी। नमक और काली मिर्च डाल के अम्मी ने बनाई थी, इतनी मज़ेदार वो बनी थी मैं आपको क्या बताऊँ।
अम्मी ने आलू और मटर बॉईल करके ना उसके अंदर काली मिर्च और नमक शायद सिर्फ ऐड किया था, और उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा चूरा चढ़ाया था, और साथ में जो है ना उसको अंडा फेंट के और वो जो है ना उसको हमने मतलब उसकी इस तरह टॉपिंग से की थी। तो जैसे चूरा जो चढ़ता है ना टिक्कियों के ऊपर, ऐसे करके अम्मी ने बनाए थे। तो भाई भी और हम भी ऐसे करते थे थोड़े थोड़े से जो है ना वो फ्राई करके, और कबाब वगैरह वो चाइनीज़ टिक्कियाँ थोड़ी सी हम लोगों ने फ्राई करनी, और उसको हमने ना केचप के साथ लगा के खाना। मेरी छोटी सिस्टर तो खैर केचप नहीं खाती, तो इतना हमें मज़ा आता था ना। तो इसीलिए जो है ना हम लोग, हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है ना कोई ऐसी चीज़ बनवा कर रखें। आजकल मेरा वैसे भी इतना दिल कर रहा है ना, मैं अम्मी को कह रही हूँ कि आप जो है ना मुझे कोई मतलब ये जैसे होता है पास्ता वगैरह, जो मेरा दिल कर रहा है वाइट सॉस पास्ते का दिल कर रहा है, या जो है ना जैसे पिज़्ज़ा होता है उसकी डो वगैरह बना के रख लें, तो बाकी चीज़ें जो है आपको पता है झटपट में तैयार हो जाती हैं। पिज़्ज़ा बनाना कौन सा इतना बड़ी बात है, जल्दी बन जाता है। तो बस डो का ही मसला होता है कि उसको टाइम लग जाता है, और बाकी चीज़ें जो है ना उसके ऊपर लगा के बस उसको बेक करना होता है। तो अम्मी को मैं यही कह रही थी कि काफ़ी चीज़ें आप बना कर रखें, फिर सर्दियों में ही दिल करता है, तो गर्मियों में तो इतनी गर्मी होती है कि खाना भी नहीं खाया जाता मेरे से। तो मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी जो है ना आपने रोल वगैरह भी कहे हुए हैं, तो शाम के टाइम दिल करता बंदा थोड़े से एक जो है ना रोल उठाए और उसको फ्राई कर लिया और गरम गरम खाए केचप के साथ, तो बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़ा टी टाइम भी हो जाता है, उस वक्त चाय का भी दिल कर रहा होता है। खैर अम्मी ने ना आलूओं के जो है ना वो छिलके वगैरह उतार लिए थे। अब जो है ना यहाँ पर अम्मी ने 2 अदद जो है ना अंडे ये बॉईल किए थे और इसके छिलके उतार रही थी। अच्छा, मैं जब भी छिलके उतारती हूँ ना, मेरे जो है ना वो इस तरह होता है कि सही तरीके से अंडा जो है ना वो उसका छिलका उतरता ही नहीं है। अम्मी के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। बहुत कम इस तरह हो कि जो है ना बिल्कुल सही अंडा जो है ना वो उसका छिलका उतर जाए, नहीं तो मेरे साथ हमेशा ही जो है ना मिस हैपनिंग हो जाती है। और मेरी तो छोटी सिस्टर, वो तो इतनी वहमी है ना, वो यकीन माने अगर छिलके का थोड़ा सा भी उसका मतलब जो टुकड़ा जो है ना वो उतर गया, तो वो कहती है मैंने नहीं खाना। और कुछ ऐसे होता है ना कि अंडे को बॉईल कर रहे होते हैं और वो अंदर से थोड़ा सा अंडा जो है ना वो बाहर आ जाता है, तो वो चीज़ भी वो कहती है कि मैंने नहीं खाना इस तरह अंडा, उसका बड़ा वहम होता है। तो इसीलिए जो है ना अम्मी कोशिश यही करती हैं कि अंडा अगर बॉईल वगैरह करना है ना या कुछ भी, तो वो खुद ही कर ले अपनी मर्ज़ी से जैसे उसने करना है। और खाने में भी उसका ये होता है कि उसने मतलब ये जो हम लोग मतलब खाते हैं ना, मतलब मैं हाफ़ फ्राई खाती हूँ, भाई जो है ना अंडा फेंट के खाता है, और वो जो है ना वो खाती है अंडा जिस तरह वो मतलब हाफ़ फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा जैसे अंदर से कच्चा होता है ना, तो जैसे हम बॉईल करते हैं वैसे करके वो जो है ना उससे पका हुआ खाना होता है, तो फेंटे बगैर। तो उसका जो है ना बड़ा मसला होता है, अगर ऊंच नीच हो जाए ना तो फिर हमारी तरफ जो है ना वो रोला डल जाता है और सारे जो है ना वो चीखना शुरू कर देते हैं कि हमने ये चीज़ तो कही नहीं थी। तो अम्मी कहते हैं जो है ना मैं एक तो पकाती हूँ और ऊपर से आप लोगों के नखरे जो है ना मुझे झेलने पड़ते हैं तो अम्मी कहती है खुद ही पका लिया करो अगर ज़्यादा समझ है। तो अम्मी भी सही कह रही होती है, हम लोग इतने नखरे करते हैं ना, और बेचारी वो कितनों के नखरे उठाती रहीं। तो धनिया वगैरह यहाँ पर अम्मी ने जो है ना वो कट कर लिया था। तो ये हमने जो है ना कुछ दिन पहले, आपको पता है, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के फ्रीज़ किया हुआ है। तो अब हर जो है ना वो रेसिपी के अंदर हमने यही जो है ना वो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है फ्रीज़ हुआ हुआ। तो आप सब ने बस अब इसको देखते रहना है। और यहाँ पर अम्मी ने धनिया ऐड किया है, आलू वगैरह भी अम्मी ने जो है ना वो उनके छिलके उतार लिए थे, 2 अंडों के भी छिलके उतार लिए अम्मी ने। अंडा आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि ज़्यादा अगर ऐड करेंगे ना तो फिर आपको टेस्ट सही नहीं आएगा टिक्कियों का। तो इसको आप कटलेट्स कह लें, टिक्कियाँ कह लें, आलू वाली जो भी कह लें, लेकिन इसका जो है ना मज़ा आपको बहुत आएगा अगर आप सेम एज़ इट इज़ बनाएंगे तो ये हम दूसरी बार बना रहे थे। वैसे तो अम्मी जो हैं वो नॉर्मल डेज़ में आलू वाली बेसन वाली टिक्कियाँ ही बनाती हैं, और या फिर आलू और चिकन वाले जो कटलेट्स बनते हैं वो अम्मी बनाती हैं। तो ये जो है ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अभी भाई की फरमाइश है कि अम्मी मुझे वो जो आपने आलू और मटर वाली टिक्कियाँ बना के दी थी ना वो बना कर आपने देनी है। तो अम्मी ने कहा बस ये जो है ना थोड़ा सा मैं फ़ारिग हो जाऊँ, और काम इतने होते हैं, आपको पता है ये सर्दियों के जो दिन होते हैं इतने छोटे होते हैं ना, दिन कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह बंदा नाश्ता करता है और दोपहर को ये रेसिपी बनाता है और रात हो जाती है, मतलब दिन का पता ही नहीं चलता कहाँ गया।
तो खैर जो है ना, यहाँ पर अम्मी ने 1 चम्मच काली मिर्च की ऐड की है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड किया है और 1 ही चम्मच जो है ना अम्मी ने नमक का ऐड किया है। और इसके अंदर जो है ना आपने थोड़ी सी ब्रेड ऐड करनी है। तो इससे जो है ना आपका कबाब बहुत ही सख्त और बहुत ही जो है ना वो यकजा बनेगा, तो ढीला ढाला नहीं बनेगा, तो बड़ा जो है ना वो अच्छा सा तैयार होगा। यहाँ पर जो है, क्योंकि आपको पता है कि आलू जो है ना वो थोड़े ढीले होते हैं, तो उसको थोड़ा सा सख्त करने के लिए बीच में कोई चीज़ ऐड कर देना तो वो सही रहती है। कुछ लोग जो है ना वो रस का चूरा ऐड कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो ब्रेड ऐड कर लेते हैं। तो आपने ब्रेड ऐड करनी है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ब्रेड वगैरह भी ऐड कर ली थी, तमाम चीज़ें, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो अम्मी ने ऐड कर लिए थे और अब अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी मिक्स कर रही थी। अच्छा, हमारी तरफ पता है क्या होता है कि अम्मी कुकिंग कर रही होती हैं, इधर से जो है ना वीडियो बन रही होती है और इधर से जो है ना मेरा इतना दिल कर रहा होता है कि जो जो चीज़ अम्मी डाल रही है ना उसमें से कुछ ना कुछ मैं खा लूँ। जैसे कि अब अम्मी ने अंडे ऐड किए ना, मेरा इतना दिल कर रहा था कि एक अंडा उठा के मैं खा लूँ। तो ज़ाहिरी बात है, अब वीडियो बन रही है, मैं कैसे उठाऊँ। और या फिर मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं आलू खा लूँ, तो मैं कभी कभार इस तरह करती भी हूँ कि वीडियो बनने के दौरान ही मैं जो है ना कुछ खा लेती हूँ। लेकिन अम्मी ने कहा कि इधर हाथ भी नहीं लगाना और जो है ना ये बस टिक्कियाँ बननी और टिक्कियाँ बनने देना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन देख के ना मुंह में पानी आ रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं चम्मच ले आऊँ और परात के अंदर ही जो है ना वो खाना शुरू कर दूँ यहाँ पर। तो ये जो हरी मिर्चों का पेस्ट था ना, ये अभी भी पिघला नहीं था और अम्मी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना अम्मी हाथ की मदद से ही खाना बनाती हैं और टेस्ट इतना अच्छा है ना मेरी अम्मी के हाथ में, इतना अच्छा टेस्ट है ना माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार। तो इवन के वही चीज़ हम किसी और की खाएंगे, वही चीज़ हम अम्मी की खाएंगे, लेकिन अम्मी का जो है ना वो टेस्ट वो अच्छा होता है। और इवन के दूसरा बंदा भी तारीफ़ कर रहा होता है कि एक बार जो मेरी माशाल्लाह से अम्मी के हाथ की बनी हुई कोई भी चीज़ खा लेना, तो वो फिर सारी ज़िंदगी याद करेगा कि आपने वो चीज़ हमें खिलाई थी और इतनी मज़ेदार बनी है। तो इस मामले में हम लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अम्मी दी है। शुक्र है कुकिंग तो अच्छी कर लेती है ना नहीं तो हम कहाँ जाते। तो ये जो है ना अच्छे तरीके से अब यहाँ पर पेस्ट जो है ना अम्मी बना रही थी, इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही थी। और कुछ लोग जो है ना वो ग्लव्स वगैरह चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना वो जो हाथ से जो है ना वो बंदा मसाला बनाता है ना, उसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा आता है बनिस्बत इसके जो ग्लव्स वगैरह होते हैं। शायद हाथ की बरकत की वजह से होती है। अच्छा ये होता है कि मैं अम्मी से कोई भी चीज़ पूछ रही हूँ ना, तो मोस्टली मेरी अम्मी जो है ना कुकिंग करते हुए कोई ना कोई जो है ना वो जो है ना वो मतलब जैसे कहते हैं वो पढ़ाई वगैरह कर रही होती हैं, दुरूद पाक पढ़ लिया, इस्तग़फ़ार कर लिया, इस तरह कलमा वगैरह पढ़ लिया, इस तरह अम्मी जो है ना साथ साथ पढ़ती रहती हैं। तो मोस्टली क्या होता है, हम लोग अम्मी से कोई बात कर रहे हो ना, तो अम्मी जो है ना वो पढ़ रही होती हैं और अम्मी फिर जवाब नहीं देती हैं और हमें फिर समझ आ जाती है कि अम्मी जो है ना ये कोई ना कोई जो है ना वो पढ़ाई वगैरह हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से अब यहाँ पर जो है ना ये कबाब का जो है मसाला तैयार हो चुका था। और मैंने जो है ना वो कैमरा बंद करके थोड़ा सा टेस्ट भी किया, मुझे तो इतना मज़ा आया ना, मैंने कहा ये तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी प्लेट ले आऊँ और उसमें जो है ना आप मुझे थोड़ा सा मसाला निकाल के दे दें। तो मोस्टली अम्मी जो है ना जब पहले तो अम्मी जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो गरम मसाला डाल देती थी उसमें शामी कबाब में। तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा तलख़ चीज़ें नहीं अच्छी लगती, मेरा मैदा जो है ना वो जलना शुरू कर देता है। तो सारे घर वालों को इतने पसंद आने ना, तो मैंने जो है ना वो ज़्यादा मसाले की वजह से ना वो खाने ही नहीं। टेस्ट बड़ा अच्छा होता था, ये नहीं कि टेस्ट बुरा होता था, लेकिन स्पाइसी होते थे तो मुझसे नहीं खाए जाते थे। तो अब जो है ना मैं अपनी फरमाइश पे अम्मी को कहती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना आपने मसाला कम डालना है। तो जब भी अम्मी जो है ना इस तरह शामी कबाब का मसाला तैयार करती है ना, तो मैं क्या करती हूँ एक प्लेट ले आती हूँ, मैं कहती हूँ अम्मी मुझे निकाल के दे, मैंने खाना है। तो क्योंकि अब मैं अम्मी के पास होती हूँ, तो जब भी कुकिंग हो रही होती है ना, कोई भी चीज़ अम्मी बना रही होती हैं, तो मैं अम्मी के पास होती हूँ और थोड़ी थोड़ी करके अम्मी से जो है ना मांगती रहती हूँ। तो कभी तो मिल जाती है और कभी इनकार भी हो जाता है, ये नहीं कि हर बार मिल जाती है। तो अब जो है ना एक एक करके यहाँ पर अम्मी टिक्कियाँ वगैरह बना रही थी और इसमें अच्छा खासा टाइम लग गया, यकीन माने 3 घंटे शायद तो लगे होंगे, इतने तो ज़रूर लगे हैं।
तो आज जो है ना वैसे भी बहुत ज़्यादा थकावट वाला दिन था, घर के काम किए, नाश्ता वगैरह किया, खाना वगैरह भी आपको पता है फिर इससे सेपरेट ही बनता है। तो अभी तो ये कबाब बनाए थे तो बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोग थक गए, तो इसीलिए जो है ना मैंने बस कहा कि आज मैं आपके साथ सिर्फ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह अब हमने फ्रीज़र जो है ना उसको भरना है, तो आपके साथ हर तरह की जो है ना जो भी खाने की रेसिपी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको पसंद आए तो आपने लाइक भी कर देना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घर पर लाजमी से बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अभी जो है ना वैसे इसकी टिक्कियाँ वगैरह बन रही थी, तो अम्मी का बड़ा दिल था कि इसके ऊपर जो है ना वो उसका चूरा चढ़ाना था रस का, तो उसका ऐसे बिल्कुल चूरा बना के ना रस का, तो उसके बाद जो है ये अंडे में पहले डिप करनी थी, फिर रस का चूरा चढ़ा के और इसको फ्राई करना था। तो वो जो है ना रस जो है वो बड़े दूर से आने थे, तो मैंने कहा अम्मी मैं तो पहले ही वीडियो बना बना के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आप अभी जो है ना इसको जो है ये टिक्कियाँ बनाएं और फिर बाद में जो है ना इसका बेशक आपने चूरा चढ़ाना तो चढ़ा लीजिएगा। तो इसीलिए अभी जो है ना हम लोग जस्ट ये यहाँ पर टिक्कियाँ बना रहे थे और मेरी सिस्टर जो है ना वो अंदर थी और वो जो है ना अम्मी को कह रही थी कि मुझे भी जो है ना मसाला दे। मैंने कहा अम्मी ने मुझे मना कर दिया, तुम्हें कौन सा अम्मी ने देना है तो हम दोनों को अम्मी ने इनकार कर दिया। अम्मी ने कहा नहीं कबाब बना रही हूँ ना, वो भी आप सब के लिए ही हैं, तो मसाला वगैरह मैंने नहीं देना। तो खैर जो है फिर हम लोगों ने कहा चलो जो है ना अभी थोड़ी देर तक खाना खा लेंगे। तो इसके बाद हमने खाना शाना खाना था, तो खाना जो है ना वो हम लोग क्या करते हैं कि उस खाने से पहले हम लोग कोई भी चीज़ खा लेना, तो हमारी फैमिली की यही आदत है, फिर हमसे जो है ना खाना नहीं खाया जाता। तो इसीलिए अम्मी ने मना किया। अम्मी ने कहा ये कबाब जो है ना तुम लोगों ने थोड़ा सा भी मसाला खा लिया ना फिर तुम लोगों ने खाना नहीं खाना और इसके ऊपर ही जुड़े रहना है। तो अम्मी ने कहा ये कबाब जो है ना बाद में तुम लोग खा लेना, अभी जो है ना खाना खाओ। तो मेरा भी इस तरह होता है कि मैं कोई भी चीज़ खा लूँ ना तो फिर मेरा खाना खाने का दिल ही नहीं करता। तो अम्मी जो है ना वो रोटियां वगैरह अम्मी ने बनाई हुई थी, तो अम्मी ने कहा नहीं खाना ही खाएंगे सारे। तो यहाँ पर जो है ना बस थोड़े से कबाब रहते थे और मेरा अब जो है ना भूख से बुरा हाल हो रहा था, तो मैं अम्मी को कह रही थी कि जल्दी जल्दी बना लें और इसको जल्दी फिनिश करें और उसके बाद जो है ना हम लोग खाना खाएँगे। तो वैसे जो है ना ये कबाब जो है इसका भी थोड़ा सा काम रहता था, लेकिन इसमें भी 3-3.5 घंटे लग गए थे, तो अच्छा खासा टाइम है। लेकिन ये है कि एक बार चीज़ बन जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि बाद में जो है ना बस चीज़ उठाई और उसको जो है ना फ्राई कर लिया या पका लिया, तो जो है ना बहुत ही आसान काम जो है ना वो हो जाता है। तो शामी कबाब भी इस तरह जो है ना अम्मी बनाती हैं, तो शामी कबाब भी ना इंशाल्लाह मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है ना अम्मी ने कहा कि ये सारे जो कबाब वगैरह हैं ना इनको अच्छे तरीके से जो है ना वो रख देते हैं, तो ये जब फ्रीज़ हो जाएंगे फिर इसको निकाल के जो है ना सेपरेट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग ये कबाब हमने जो है ना तैयार कर लिए थे, तो इसको जो है ना हमने रात को जो है फ्रीज़ कर दिए थे और फिर सुबह जो है ना अम्मी ने सेपरेट कर लिए, क्योंकि आपको पता है फ्रीज़र के अंदर अगर ऐसे ही जो है ना वो पड़े रहें कबाब वगैरह तो ये ख़राब हो जाते हैं, इनके ऊपर बर्फ़ जम जाती है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर जो है ना वो सही नहीं रहता। तो यहाँ पर छुरी की मदद से एक एक करके अम्मी जो है ना वो कबाब को सेपरेट कर रही थी। अच्छा जो शामी कबाब है ना वो अम्मी क्या करती हैं कि एक मतलब लेयर लगाई ना, मतलब ट्रे के ऊपर शामी कबाब जो है ना वो जोड़ दिए, तो फिर दूसरी जो है ना वो जैसे प्लास्टिक के शॉपर वगैरह होता है ना वो एक उसकी लेयर लगाई और फिर उसके ऊपर शामी कबाब रखे, फिर लेयर लगाई, फिर शामी कबाब रखे। तो ये कबाब अम्मी ने ऐसे ही रख दिए थे, तो मुझे डर था कि ये जो है ना चिपक जाएंगे, लेकिन जो है ना फिर भी शुक्र है ये सेपरेट जो है ना वो अम्मी निकाल रही थी। और इसको जो है ना अब बस जो है ये एक एक करके अम्मी ने सेपरेट करना था, और क्योंकि अभी भी रस नहीं आए थे तो अम्मी ने कहा बाद में इसका चूरा जो है ना वो चढ़ा लेंगे, तो ये जो है ना बस फ्रीज़र के अंदर जो सेपरेट रखे जाए ना फिर मसला नहीं होता, फिर ये जुड़ते भी नहीं हैं और अच्छे तरीके से जो है ना इसको बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अच्छे खासे जो है ना चिपके हुए थे यहाँ पर, तो बड़ी मुश्किल से अम्मी ने जो है ना इनको सेपरेट किया। तो आज का जो है ना बस व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।